राइट अ बायो ऑन दीज स्किल्स। एंटर किया तो उन कीवर्ड्स को ये उस पैराग्राफ के अंदर ही यूज करेगा। ये देखें ये लिख रहा है और ये इसने इतने कम टाइम के अंदर इसने ये बायो लिख लिया है। फाइवर 101 की आज के नेक्स्ट क्लास में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप जब नीश रिसर्च करते हैं या कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर, उन कीवर्ड्स की बेस पे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आप फाइवर के ऊपर न्यू सेलर हैं या पहले से काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को बेसिक से ऑप्टिमाइज करें और सही मानों में ऑप्टिमाइज करें ताकि आपकी प्रोफाइल भी रैंक होना शुरू करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है, जरूर एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको तमाम एक्सप्लेनेशन दी है, तमाम प्रैक्टिकली वो रिसर्च मेथड बताया है कि आप कैसे किसी एक कीवर्ड के ऊपर अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप उसको ड्रिल डाउन करके लो कंपटीशन कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं और उन लो कंपटीशन कीवर्ड्स और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स की मदद से आप उन बड़े हाई डिमांड और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करते हैं और क्यों आप अपने गिग्स को वायरल करते हैं जो कि बैक टू बैक ऑर्डर्स लेते हैं। आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और उसकी बुनियाद पर आप अपनी तमाम गिग्स को फिर कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 2023 में आपकी फाइवर सेलिंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए जो सीरीज लेकर आया हूं ये आपको बहुत ज्यादा ऑन अ लॉन्गर रन बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें हम कैसे हैंडल करते हैं। मेरे सामने एक प्रोफाइल मौजूद है मेरे एक स्टूडेंट की। इस प्रोफाइल की मदद से मैं आपको वो तमाम एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले अगर आपने अपनी निश को डिसाइड कर लिया है कि आप किसी भी निश के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने चंद कीवर्ड्स निकाल लिए होंगे। मिसाल के तौर पे इस प्रोफाइल में पिंटरेस्ट मैनेजमेंट, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, स्क्वायर स्पेस और कुछ मल्टी नीश बेस एक प्रोफाइल है। इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे मैनेज करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फोकस्ड जो एक नीश है इस प्रोफाइल में वो है पिंटरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तकरीबन 1 2 3 4 5 गिग्स इसी के ऊपर बनी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इजीली आपने अपने उन कीवर्ड्स को जिनको आपने निकाले हैं उनको आपने यहां पर अपनी प्रोफाइल में ऐड करना शुरू करना है और वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके बाद शॉर्ट्स के ऊपर, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, टिकटॉक स्निपेट्स के ऊपर आपको मुख्तलिफ यहाँ पर कीवर्ड्स यूज किए नजर आएंगे गिग्स के टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में, तो हम इनको भी टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो ये है कि आपने जाना है प्रोफाइल के ऊपर और डैशबोर्ड के ऊपर आपने जिस चीज को आपने फोकस करना है वो है आपका नाम। अगर आप अपने नाम को भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये कैनवा डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर एमा आपका नाम है, ठीक है, तो एमा डिजाइनर लिख लें, एमा पिंटरेस्ट एक्सपर्ट लिख लें, अपने नाम को कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज करें। इस तरह क्या होगा कि ये देखें ये आपके एसईओ में इतना रोल हो सकता है कि प्ले ना करें या करें। नाम अगर फाइवर के ऊपर यूजर्स में सर्च करें तो हो सकता है कि आप यहां पर पिंटरेस्ट के उस कीवर्ड में फॉल करें। जो चीज मैं चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पर चूंकि आपका नाम ही ऐसा होगा तो आपके सब्जेक्ट की तरफ लोग पिन करेंगे, ठीक है, आप सब्जेक्ट को बेसिकली डायरेक्टली आप एड्रेस कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग आपको यहां पर आपका नाम देख के भी आपको यहां पर हिट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद तो ये प्रोफाइल है, आपने क्या करना है, इस नाम यूजर नेम को आपने चेंज करना है। सेटिंग में जाके आपने यूजर नेम को चेंज करना, मिसाल के तौर पर मैं इसको करूंगा एमा पिंटरेस्ट एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजर और जिस तरह आपका स्लोगन टाइप होता है आपने वैसे ही आपने अपनी कीवर्ड्स को आपने यूज करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहां लिख देता हूं नोटपैड खोल के, पिंटरेस्ट मैनेजर, पिंटरेस्ट एक्सपर्ट, पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, क्रिएट पिन डिजाइन। अब ये कुछ मैं क्रिएट आइडिया पिन्स, पिंटरेस्ट वीडियो पिन्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स,
शॉर्ट वीडियोस, एडिट शॉर्ट्स, एडिट इंस्टाग्राम रील्स, एडिट टिकटॉक वीडियोस। मिसाल के तौर पे ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करना है और अपने कीवर्ड्स को फाइनल करके अपनी प्रोफाइल के ऊपर कैसे आपने रखना है। अब वो प्रोफाइल के ऊपर प्लेसमेंट कैसे करें वो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट वीडियो में चूंकि मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर आपको मैंने वो गिग्स बताए थे कि अगर वेबसाइट के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं तो वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट को ही टारगेट करने के लिए, उन क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए आप कैसे लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, जिनका यूज करके आप हाई इन डिमांड और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने ये समझना है कि पिछली क्लास में जो कीवर्ड्स है वो ये हैं, जो कि अभी मैं आपको मिसाल के तौर पे, क्योंकि प्रोफाइल इसी पे है तो मैं कीवर्ड्स चेंज कर रहा हूं, इनको मद्देनजर रखते हुए फिर हम अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर अपने तमाम के तमाम कीवर्ड्स को ऐड करना है स्लोगन के अंदर। जब आप इस स्लोगन के अंदर ऐड करेंगे तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखनी है ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब एक ऐसा टूल बताने वाला हूं कि जिसके ऊपर आप सिर्फ अपनी क्यूरी लिखेंगे तो वो आपको ये सारे का सारा डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, ठीक है। अब वो क्या है वो मैं आपको दे रहा हूं, चैट जीपीटी, ठीक है। न्यूली लॉन्च हो चुका है चैट जीपीटी। ये एक ऐसा ओपन एआई सिस्टम है कि ये आपको एक कन्वर्सेशनल मेथड पर आपको तमाम के तमाम क्यूरीज का आंसर करता है। आई बटन में आपको वीडियो दूंगा, जो चैट जीपीटी है इसके मैंने पूरी वेबसाइट बनाई कि आप इसके साथ कैसे खेल सकते हैं, कैसे अपने तमाम के तमाम क्यूरीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके आंसर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं जाऊंगा इसके चैट जीपीटी की वेबसाइट के ऊपर और यहां पर हम इसका अब हमने अपनी फाइवर प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हमने चैट जीपीटी का यूज करना है। चैट जीपीटी को कैसे आपने अपने इस्तेमाल में लाना है, मैं यहां पर वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स लिख लेता हूं कि जिनका यूज करके मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ कीवर्ड्स मैंने यहां पर उतार लिए हैं। सोशल मीडिया डिजाइनर लिख लेता हूं, ठीक है। सोशल मीडिया ग्राफिक्स, ठीक है। SEO, ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिजाइन, मतलब मैक्सिमम कीवर्ड्स को मैं यहां ऐड करना चाह रहा हूं। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद राइट, इसको मैं ये बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन दूंगा चैट जीपीटी को कि राइट डिस्क्रिप्शन ऑन दीज कीवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद इसको मैं यहां से पेस्ट करूंगा और इसको एंटर करूंगा, ये खुद ही लिखेगा। और जिन जिन कीवर्ड्स को मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि इनको आपने यूज करना है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये आपको एक अच्छे वे में ऑप्टिमाइज्ड मैनर में ग्रामेटिकल फ्री, प्लेजराइज्ड फ्री एक कंटेंट लिखकर आपको देगा। आपने यहां से स्ट्रेट अवे कॉपी करना है और पेस्ट करके आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। इससे फायदा क्या होगा, चैट जीपीटी अब आपके हर किसी जरूरत में काम आने वाली चीज है। आपकी गिग डिस्क्रिप्शन को भी ये लिख सकता है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल में किसी टीचर ने आपको कोई ऐसा ऐसे दिया है कि आपने इसके ऊपर लिखना है, आप आए स्ट्रेट अवे यहां पर लिखें कि प्लीज राइट 1000 वर्ड्स ऑफ ऐसे ऑन दिस टॉपिक, वो आपको 1000 वर्ड्स में ही देगा। 1500 में देगा, हेडिंग्स के साथ देगा, कंटेंट हर चीज के बारे में ही आपको देगा, ठीक है। अब ये देखें इतना बड़ा ऐसे इसने मुझे लिख के दे दिया है। मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, अब ये सारा तो ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारी यहां पर चीजें इसने ऐड की हैं, हर कीवर्ड के ऊपर उसने मुझे लिख के दिया है। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ और आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको ये कहता हूं कि यार इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे ना मेरी बायो लिख के दो, राइट अ बायो ऑन दीज स्किल्स, एंटर किया, ये मुझे बायो लिख के देगा। अब डिफरेंट पैराग्राफ्स में नहीं देगा, बल्कि वो आपको एक डिफरेंट, जिस तरह ऊपर वाली चीजों को क्या किया इसने, हर कीवर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब बायो में क्या होता है, बायो एक ही पैराग्राफ के अंदर होता है लेकिन मुख्तलिफ चीजों में डिवाइड होता है, तो उन कीवर्ड्स को ये उस पैराग्राफ के अंदर ही यूज करेगा। ये देखें ये लिख रहा है और ये इसने इतने कम टाइम के अंदर इसने ये बायो लिख लिया है। अब देखें, आई एम हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजाइन, माय एक्सपर्टीज इंक्लूड ये सारी चीजें। अब हर कीवर्ड को जिसको मैंने यूज किया है उसको यूज करके इसने मुझे दे दिया है। अब सिंपली मैं इसको भी कॉपी करके एडिट डिस्क्रिप्शन और यहां पर कंट्रोल ऑल करके यहां पर आप इसको यूज कर लें, ठीक है, और यूं अपडेट कर लें, तो ये आपका
चंद सेकंड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन आपने लिख लिया। बहुत सारे आप लोग परेशान होते हैं कि डिस्क्रिप्शन सर कैसे लिखें, तो ये आपके पास बहुत इजी मेथड है। अब आते हैं लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज में आपने क्या करना है कि कुछ 1 2 3 लैंग्वेजेस आपने यूज करने हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमें स्पेनिश नहीं आती, हमें फ्रेंच नहीं आती, तो क्या करें, तो आपने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके उनके जबान में ही जवाबात देने हैं, गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके। यहाँ पर अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूज करने हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो ये है कि आपने अपनी स्किल्स को मैक्सिमम, जो स्किल्स यहाँ पर फाइवर ने अपने पास जो अपने सर्वर में रखे हैं, उनको आपने मैक्सिमम यूज करना है ताकि आपकी प्रोफाइल उन कीवर्ड्स के ऊपर या आपकी उस निश के ऊपर ऑप्टिमाइज हो, रैंक होना शुरू करें। तो आपने क्या करना है, मिसाल के सोशल मीडिया के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो सोशल मीडिया इन्फोग्राफिक डिजाइन लिख लिया, सोशल मीडिया एड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहां पर कुछ चीजें मिस हैं। यहां पर क्या है, एड न्यू में चला जाता हूं, ठीक है। मैक्सिमम आपने यहां कोशिश करना है, शॉर्ट्स में लिखता हूं, यूट्यूब टिकटॉक मार्केटिंग कर लें और एक्सपर्ट ऐड कर लें, ठीक है। ऐड न्यू में चले जाएं, यहां पर आप लिखें रील्स, देखते हैं रील्स आ गया कि नहीं आया, रील नहीं आया। फेसबुक, ठीक है, एक्सपर्ट, अभी रील्स की ऑप्शंस नहीं आई। और उसके बाद यहाँ पर आप लिखें इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, एक्सपर्ट ऐड। पिंटरेस्ट के ऊपर कुछ चीज़ें आई हैं, नहीं आई हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मज़ीद चीज़ें लिखें, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट लिखें, क्या। आप ये ऐड करते जाएं और मैक्सिमम जितने पॉसिबल हैं उतने आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। फेसबुक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम कंटेंट, कवर डिज़ाइन, ठीक है, कवर डिज़ाइन एक्सपर्ट, ठीक है। तो इस तरह आपने मैक्सिमम स्किल्स को यहाँ पर ऐड करने ताकि आपकी जो स्किल है उसको मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक। तो इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले आपने ऑप्टिमाइज करना है उन सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर जिनको आपने कीवर्ड रिसर्च के अलग किया है और उनको आपने पोटेंशियल कीवर्ड्स के तौर पे आपने अपने पास सेव किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इन कीवर्ड्स को आपने सही तरह प्लेस किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर आप कीवर्ड रिसर्च करके गिग कैसे बनाते हैं और उनके अंदर आप अपने कीवर्ड्स की प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के इस वीडियो में कुछ नई चीजें आपको पता चल गई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट या ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करना है ताकि जो वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर हुआ ये उनको भी फायदा दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।